नमस्ते दोस्तों। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा होगा। और इस बड़ी समस्या जो आपके सामने अभी है कोरोना, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप वाकिफ़ हैं, इसको भी आप किसी तरह से इससे आप डट कर मुकाबला कर ही रहे होंगे। खैर, ये तो हमारी समस्या है ही, लेकिन मैं आज उस समस्या को लेकर आपके सामने आया हूँ जो दुखद है और बहुत ही बड़ी दुखद वाली बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि सच में आखिर ऐसा कौन सा बात है जो आज है ना विकास कुमार आपके सामने और बताएंगे, जो आपको सुनकर एक आश्चर्य होगा कि आज हमारी समाज में क्या हो रहा है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ शनिवार, यानी शनिवार आज है 12 तारीख है और 10 तारीख की बात है जी। 10 तारीख को, ठीक है, 10 तारीख चौथा महीना 2021 की हम बात कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मेरे एक दोस्त है और वे दोस्त हमारे क्या करते हैं, पटना रहते हैं, ठीक है। वे पटना के निवासी हैं, पटना ही उनका घर है और वे बेचारे, ठीक है, ऑफिस रोज जाते हैं। बेचारे एक मध्यम परिवार से अपना बिलोंग रखते हैं और ऐसा स्थिति है उनके पास, उनकी स्थिति यह है कि आज अगर वह 10 दिन ड्यूटी ना करें तो उनका घर चलना मुश्किल हो जाता है। यानी घर में कहा जाए तो है ना, तो वह घर का खर्च पानी वही उठाते हैं। और पूरी समस्या ये है कि है ना, उनका एक भाई है, माँ है और उनके पिताजी नहीं हैं। बेचारे सारे परिवार को लेके चलते हैं और उनके पास एक साधन था जिसका है ना, उनके पास एक साधन था, एक मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल जो है, प्रिय दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये सवाल समझ में नहीं आता कि अगर कोई बंदा अगर ऑफिस में काम करता है, ठीक है, अगर वो ऑफिस में काम करता है तो जहाँ काम करेगा, ठीक ना, वहाँ तो बगल में बाइक को रख के सिक्कर जो है गले में लगा करके अपने गले से फंसा करके तो नहीं रख सकता बाइक। वो या तो नीचे ही रखेगा या तो हो सकता है ना, कि जो है ना प्रांगण है उसमें रखे, या उसको रखने का है ना पार्किंग हो उसमें रखे, या ये भी हो सकता है कि ठीक है पार्किंग में रखा जाए। ना ही ऐसा नहीं होता है तो रोड पे भी लोग पराया लगा देते हैं। लेकिन ये बात तो ठीक है कि रोड पे लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ से, ठीक है, वहाँ से हमारे समाज में ही कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं। हमारे ही समाज में असामाजिक तत्व के लोग हैं जो उससे अब सोचिए इस बंदे का, इस लड़के का जो है ना, मैं अपने फ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे ऐसे कई लोग होंगे, कई ऐसे लड़के होंगे, है ना, कई ऐसे लड़के होंगे या कई ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो क्या किए हैं होंगे, ठीक है, उनको ये समस्या हुआ होगा। मैं ज़्यादा उसको घुमा के बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे सीधा कहना चाहता हूँ यही कि अब वह लड़का जो है ना, जब वह ऑफिस में काम कर रहा है तो बाइक तो नीचे लॉक है और वह बाइक जो है चोर आता है, चोरी करके चला जाता है। अजब गया है, बताइए। उसका बाप कहते लिखा, देखिए कैसे किया, लगाया चाबिया लगा के बैठा है, चल दिया। कहाँ इतने दिन हम बोल रहे हैं बैठा इतना टाइम भी लगाया, लॉक तुरा कहाँ चलिए ना, ले गया, अरे ना टाइम भी लगा रहा है साला करी। हो गया अब इन्हें से हम लोग, ठीक है, यहाँ तक तो चलिए बहुत अच्छा है ना, यहाँ तक तो बात आप समझ गए होंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि लड़का जो है ऑफिस में काम कर रहा है, नीचे बाइक लगा हुआ है, चोर आता है, चोर, ठीक है, सारा चीज लेकर
बाइक चोरी करके चला जाता है। ठीक है, अब उस लड़के के पास यही एक मोटरसाइकिल थी जिससे वो बेचारा अपना है ना ऑफिस जाता था। ऑफिस जाने के बाद जो है ना शाम में बेचारा स्थिति इतना दयनीय है इस बंदे का, इस लड़के का, कि आप ये कहो, ये जान लो आप इसके बारे में कि अगर ये ऑफिस में काम करता है 6 बजे से 6 बजे तक, सुबह 10 से 6, उसके बाद 6 बजे के बाद जो है 11 बजे रात तक रैपिडो या कोई अन्य काम करता है ताकि उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा आए और उससे इसका काम चल सके। अब देखिए, चोरी होने के बाद है ना, होने के बाद हमारी शासन व्यवस्था पे हम सवाल उठाना चाहते हैं, खासकर पुलिस प्रशासन से। मेरा उनसे एक सवाल है कि पुलिस प्रशासन से मेरा सवाल ये है कि अगर बाइक चोरी हुई शनिवार को, मेरा सवाल ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, शनिवार को चोरी हुई, ठीक है, शाम, ठीक है, 5 बजकर कुछ 1 या 2 मिनट ऐसे कुछ हो रहा हुआ, शायद एग्जैक्ट मुझे टाइम याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि आसपास 5 बजे के आसपास ही शाम में गाड़ी चोरी हुई। लड़का है ना बगल के थाने में ही जाता है और लड़के के ये वीडियो फुटेज दिखाने के बाद और एप्लीकेशन देने के बाद भी, ठीक है, वीडियो फुटेज दिखाने के बाद, एप्लीकेशन देने के बाद आज भी है ना, कल रविवार चुकी था है ना, कल तक FIR दर्ज नहीं किया गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, इस FIR दर्ज अभी तक नहीं हुआ तो ये FIR दर्ज कब होगा? जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि आइए, है ना, कल आइए, या मतलब आज आइए, सोमवार को आइए, और सोमवार को आज उन्होंने बुलाया है। तो मुझे है ना, मुझे ये बात समझ में नहीं आया कि अगर बाइक शनिवार को चोरी हो और रिपोर्ट सोमवार को लिखाए, यानी FIR नंबर, मेरा FIR है ना सोमवार को दर्ज हो, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि गाड़ी चोरी शनिवार को हुई है और FIR सोमवार को दर्ज हो रहा है। ये पुलिस प्रशासन की कैसी लापरवाही है? क्या है आखिर, क्या है कारण? क्या उनके पास स्टाफ नहीं है? बोझ है तो आखिर बोझ क्यों है? अगर मान लीजिए कहते हैं कि अभी बहुत सारे केस को दर्ज करना है, तो आखिर वो सारे के सारे केस जो हैं, और भी केस जो आपके पास हैं, वो पहले से लिखा क्यों नहीं गया? मेरा एक सवाल आपसे है कि आप पहले से क्या कर रहे थे? एक बात मुझे बताइए, मैं आप है ना, आप व्यूअर से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं अपने व्यूअर से पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है मेरा एक सवाल है कि अगर ये मोटरसाइकिल के ऊपर कोई बच्चा चोरी हो जाता तो क्या शनिवार को रिपोर्ट ना लिखा के सोमवार को FIR दर्ज होता, और तब पुलिस हमारे है ना इस बच्चे को खोजने के लिए सोमवार से लगते? बात यहाँ मोटरसाइकिल की नहीं है, बात है हमारे है ना पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर हमारा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है लापरवाही? आप एक बात, ये मोटरसाइकिल उसके लिए, आपके लिए छोटा चीज हो सकता है, लेकिन किसी बंदे के लिए जिसने है ना इसको EMI पर है ना EMI पर खरीदा हो, इसका इंस्टॉलमेंट हर महीने भरने में उसका हालत खराब हो गया हो, जिसने बहुत मेहनत करके बाइक चोरी है ना, जिसने बहुत मेहनत करके ये जो चंद मिनटों में बाइक चोरी हो जाती है, इसको खरीदने वाला कितना परेशानी उठाया होगा, ये आप जरूर समझ रहे होंगे। क्योंकि आपने भी जब कोई गाड़ी लोन पे खरीदी होगी तब आपने बिल्कुल इस गाड़ी का EMI भरने में आपको समय का, अगर बाउंस करता है तो उसका फाइन होता है, उसमें कितनी सारी परेशानियां होती हैं, और चंद मिनटों में गाड़ी चोरी करके चोर चला जाता है। और हमारी पुलिस प्रशासन बस इसे रिपोर्ट लिखने के बजाय और कुछ नहीं करते, वहां से चलते भी नहीं थाना से कि भाई किधर की ओर भागा, चल थोड़ा दिखाइए। अगर पुलिस चाहती तो शनिवार को ही है ना CCTV फुटेज निकाल करके चोर को जल्दी पकड़ा जा सकता था। अब तो ये गाड़ी जो है कट भी गया होगा, बेच डाला गया भी होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है कि यहाँ इसमें कोई, हमको लगता है इसमें कुछ है ही नहीं कि इसमें हमको लगता है कि बच गया होगा। मेरा सवाल ये नहीं कि मेरे दोस्त का गाड़ी है इसलिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। मेरा कहना ये है कि ये एक आदमी का ये हाल नहीं है, ये कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है।
अब आपको दुख तब होगा जब इस बात को जानेंगे। आपको बता दें कि चोर को पकड़ने में मेरा ही मित्र जो है जब निकला ऑफिस से नीचे, है ना, चोर को पकड़ने के लिए सीढ़ी कितना फानेगा, पैर स्लिप कर गया, पैर पूरा फूल गया, पैर में मोच इतना है कि रात भर सोया नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम लोक नायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल राजेंद्र नगर पटना आए हुए हैं और यहाँ पे एक मेरा दोस्त है जिसका कल बाइक चोरी हो गया था, ठीक है। और कल बाइक चोरी होने की वजह से क्या हुआ कि जब यह चोर को पकड़ने आ रहा था तो इसी क्रम में उसका पैर जो है फ्रैक्चर कर गया। तो देखिए आज हम यहीं पर हैं। देखिए मेरे दोस्त का पैर जो है फ्रैक्चर है, बेचारा चल नहीं पा रहा। देखिए सही से पूरा फैला, देखिए पूरा जो है सूखा, पूरा फूला हुआ है। देखिए अभी हॉस्पिटल आए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यवस्था तो ठीक ठाक लग रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। कल एक्चुअली चोर को पकड़ने में बेचारा पैर अपना डैमेज कर लिया। तो एक दर्द चोरी का कि बाइक चोरी हो गई, दूसरे दर्द कि उस बाइक को खरीदने में हालत ख़राब हो गया, अब तीसरा दर्द कि वो मध्यम परिवार से है और आज का जो कोरोना काल है, लॉकडाउन जो चल रहा है उसमें परेशानी, और चौथा दर्द ये है जो शरीर में दर्द है। अब बताइए, है ना, ये कैसा समाज बन रहा है। और समाज के अंदर जो हमारे शासन जो क्या बोलता है, हमारे पुलिस प्रशासन है, वो हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं और उनके पास जाते हैं तो रिपोर्ट लिखवाने में ये 3-3 दिन टाइम लेते हैं। तो बताइए चोर को कब पकड़ेंगे ये। अब चोर को जब नहीं पकड़ेंगे तो क्या मैं आशा छोड़ दूँ इसी तरह से, यानी कि अपना भाग अपना विधाता, ऐसा वाला बात हो जाएगा। अपने देखिए तो बात वही हो गया ना कि आप अपना देखिए। अगर अपने से चैत नहीं है, अगर अपने से लापरवाही क्या है बताइए, लापरवाही इसमें क्या है। अब आप सवाल उठा सकते हैं कि लापरवाही इसमें क्या है कि, है ना, ये लड़का जो है मोटरसाइकिल को ऑफिस के कमरे में, यानी जहाँ पे काम करता हूँ वहीं पर बांध के रखता कि कहीं कहीं लगाएगा ही। अगर हम मार्केट में हैं, मेरी गाड़ी, अगर मुझे कोई वस्तु खरीदना है तो मार्केट में ही गाड़ी लगेगा ना, और उस गाड़ी मार्केट से चोरी हो और जब हम पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे तो 3 दिन समय लेगा। उसके बाद बताइए कि हमको गाड़ी का चोरी, जो गाड़ी चोरी हुआ है वह गाड़ी मिलेगा कब। इसका मतलब है कि आप 3 दिन तक जाइएगा, तब थक जाइएगा तो आप खुद छोड़िएगा, याद हो आप FIR नहीं करेंगे। और थाने वाले तो चाहते होंगे या नहीं चाहते होंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं लिख दिया जिस दिन गया उस दिन। और लिखने की बात छोड़िए आप, है ना, आने के बाद छोड़ दिए, लिखने तक छोड़ दिए। उसके बाद आप ये भी नहीं विश्वास कर रहे हैं कि गाड़ी चोरी हुआ है। ये क्या का न्याय है, क्या करते हैं आप। सामाजिक, है ना, समाज में जो रहने वाले जो लोग आम नागरिक हैं, हम जैसे नागरिक हैं, आप किस कदर मतलब समझते हैं। इसमें लिखा हुआ बेवकूफ़ टाइप का चेहरे पे कहीं से लग रहा है। मैं सवाल आपसे पूछा हूँ, पुलिस प्रशासन से सवाल मैं कर रहा हूँ कि आखिर क्या लग रहा है। मेरे ये चेहरे पे लिखा हुआ है बेवकूफ़, यानी हम लोग बेवकूफ़ हैं। 3 दिन से आपके पास रिपोर्ट लिखवाने आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अभी बहुत सारा रिपोर्ट लिखना है। तो बताइए पहले से क्या कर रहे थे आप। और मुझे एक सवाल यही आपसे है, मेरा सवाल है कि अगर ये मोटरसाइकिल या पर कोई बच्चा होता, चोरी हो जाता, तो इसका रिपोर्ट कब लिखाते आप। जब बच्चा को किडनैप कर लिया जाता और वह बच्चा मारा जाता, तब आप लिखते रिपोर्ट। मेरा ये सवाल है, सवाल ये है। मैं पुलिस प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा लापरवाही ना करें। ये मोटरसाइकिल आपके लिए छोटा हो सकता है, ये मोटरसाइकिल आपके लिए छोटा हो सकता है, किसी के लिए छोटा नहीं हो सकता है। हो सकता है इस मोटरसाइकिल को खरीदने में उसका बहुत मेहनत हो। आप इसका दर्द समझिए, दर्द को समझिए और प्लीज़ किसी के दर्द और फीलिंग के साथ खेलना बंद कर दीजिए। और जब ऐसा न्याय जब किसी के साथ नहीं होता है तो वह भी व्यक्ति अन्याय पर उतरता है। जब एक अच्छा खासा व्यक्ति, एक, है ना, आपके ही देश का नागरिक जब सही काज कर रहा है, जब मेहनत से कमा खा रहा है, तो उसमें भी दिक्कत है, उसको न्याय नहीं मिलेगी, तो बताइए किसके पास जाएगा। पुलिस प्रशासन हमारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। आप हमें बताएं ना, कौन करेगा,
कौन करेगा? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा स्थिति ऐसा क्यों है कि आज हम रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो आज नहीं लिखाता है, हमको टहलाया जाता है 3 दिन तक, उसके बाद भी जाइए, उसके बाद बैठे रहिए, उसके बाद भी कहिए कि बड़े साहब नहीं है। आखिर नहीं है तो आखिर कोई ना कोई तो इंचार्ज होगा भाई। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप नहीं दे पाएंगे, कारण है। अब सवाल आप करेंगे कि ऊपर से ही खराब है। ऊपर से क्या खराब है? ऊपर से क्या खराब है? मैंने आपको चुना है समाज को सुधारने के लिए। मैं किनसे सवाल करूं? मैं जनता से सवाल करूं कि मैं पुलिस प्रशासन से सवाल करूं? मैं आपसे ही सवाल करूंगा ना। आप मेरे सवाल का कहीं भी बताइए, मैंने गलत सवाल पूछा है तो बताइए, मेरे ऊपर उंगली उठा सकते हैं। लेकिन मैंने गलत सवाल नहीं पूछा आपसे। आप अपने प्रशासन को ठीक करें, शासन प्रणाली को ठीक करें। खासकर पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर कि जब भी ऐसी घटना किसी के साथ होती है तो प्लीज़ आप उससे तुरंत एक्शन लें। और मुझे लगता है कि शायद उस दिन शनिवार को अगर एक्शन तुरंत लिया जाता तो बाइक मिल भी जाती है, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। बहुत दुख हुआ इस बात को सुनकर। हमें कभी कभी दर्द भी होता है मन में, दिल में, कि शायद अगर ये स्थिति आज इसके साथ है, कहीं आपके साथ घट गया और आपका भी यही हाल होगा तो बताइए मेरे श्रोता, सुनने वाले, देखने वाले जो हैं लोग, हमें आपके साथ भी अगर ऐसा होता तो आप क्या करते? क्या आप भी सब बस ऐसे ही रहते? हमें आवाज़ उठानी होगी, हमें बोलना होगा, क्योंकि हम ही अपने समाज को सुधार सकते हैं। हमें दूसरा और कोई नहीं आएगा यहाँ के ठीक करने के लिए, या हमारा समाज है ना खुद ब खुद ठीक नहीं होगा। हमें और आपको बोलना होगा। और जब तक आप नहीं बोलोगे ना, लोग इसी तरह से, ये लोग जो है ना ऐसे ही मज़ा लेते रहेंगे, ठीक है। और आखिर यही बताइए, एक केस नहीं है, कई केस हैं। गाड़ी चोरी का तो केस इतना है कि मत पूछिए। मैं कल खुद पटना गया हूँ तो बाइक के साथ साथ एक ताला ले गया, बड़ा वाला, उसको ले गया, तब जाकर है ना कहीं भी ज़्यादा था तो नीचे एक ताला लॉक करके। बताइए तो बताइए, गाड़ी है ना, गाड़ी पर लॉक है, उसके बावजूद भी ताला लेकर मारना पड़ रहा है। इसका मतलब समाज में, इसका मतलब ये अब बना दिए हैं कि समाज में आप रहिएगा तो डर के रहिए। आप रोड में घूमने चलिए, रोड में निकलिए तो ताला एक्स्ट्रा लेके चलिए। बताइए क्या बात है? मतलब अपना स्थिति अपने पे रखिए। अगर आप है ना लापरवाही, मतलब कि ताला नहीं ले जाते हैं तो चोरी होगा, तो वो अपना समझिए आप। यही है। बस आपसे एक ही सवाल मैं जाते जाते करना चाहूँगा आप सबसे। अगर ये घटना आपके साथ घट जाए, और ये किसी के साथ भी घट सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चोर का मनोबल तो बढ़ ही रहा है। क्योंकि चोर सही समय पर नहीं पकड़े जाते हैं तो उनका तो मनोबल बढ़ेगा ही ना। उनको लगेगा कि चलो भाई, पुलिस सुस्त है, हम तंदुरुस्त हैं। जब तक पुलिस सुस्त रहेगा तब तक, पुलिस जब तक सुस्त रहेगी तब तक हमारा काम होता रहेगा। ये कब तक चलेगा? प्लीज़ पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि आप इस पे एक्शन लें महोदय, और मुझे विश्वास है कि आप हमारे प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। और इसी वचन के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं कि प्लीज़, ये केस केवल मेरे मित्र का ही नहीं, बल्कि कई ऐसे मेरे मित्र हैं जिनके साथ ये घटना हो चुकी है। अब उनके सभी उन सभी मित्रों के दर्द के साथ मैं ये आपके साथ ये वीडियो बनाया हूँ। अब मुझे आशा है कि आप इसका आंसर जरूर देंगे और समाज में बढ़ते हुए अपराध को रोकने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।